दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की है, इस समय हम पहले चरण में जहां चुनाव होने हैं वहां पर हैं। अगर हम बताएं तो इस समय हम दादरी पर हैं। जिस तरह से आपने देखा, एक अखलाक वाला मुद्दा भी रहा और पहले चरण में यहां पर चुनाव होना है। पहले यानी 10 फरवरी से यहाँ पर चुनाव है। और इस जगह में हम बात करें तो दादरी में हमारे साथ कुछ युवक हैं। सीधा इनसे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले चरण में इनके चुनाव पड़ रहे हैं, आखिरकार ये युवक क्या सोचकर इस बार वोटिंग करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को रैलियाँ बंद कर दी गई हैं। अब खाली सहारा डिजिटल मीडिया हो या मीडिया रह गया है। सीधा युवकों से बात करते हैं और ये लोग इस बार क्या सोचकर वोटिंग करने वाले हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर? अनिल भाटी। भाटी साहब, कहा जाता है कि दादरी गुजर बाहुल क्षेत्र है, तो क्या माहौल देखते हैं इस बार? माहौल भैया, आपको बीजेपी आएगी। ये हमारे बाबा जी है, हिंदुत्व का झंडा है, हम इनके साथ है सब। तो हिंदुत्व पे चुनाव होगा क्या? हाँ जी, उसमें होगा। बाबा जी तो कहते हैं कि 80% में मुझे भरोसा है। जिस तरह से कल डीडी न्यूज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें कहते हैं कि 80% में भरोसा है। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं बाबा जी भी, तो क्या लगता है कि हिंदुत्व पे चुनाव? हिंदुत्व पर चुनाव होगा। विकास तो आप देख रहे हो, विकास तो हो ही रहा है। विकास में कोई कमी है ही नहीं। विकास में कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं बड़ा विकास हमने किया था। भैया जो उन्होंने किया कुछ नहीं किया, जो किया है बाबा जी ने किया है। बाबा जी ने हाँ किया। जी। भाटी साहब कहते हैं बाबा जी ने किया है। युवक हैं हमारे साथ। अगर हम बात करें इस समय, जो ये एक चौपाल की बात करें, यहाँ गांव के लोग हैं, युवक हैं। युवक जो समझ लीजिए रोजगार हो, बहुत सारे मुद्दे हो, बहुत सारी बातें होंगी। युवक है हमारे साथ। क्या नाम है सर? रवि अदाना। अदाना साहब, क्या होगा चुनाव में? बीजेपी आएगी। क्यों आपको लगता है बीजेपी आएगी? सब कोई बीजेपी बोल रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या ऐसा काम क्या है, क्या करा है सपा नहीं बताओ। सपा ने कह रहे हैं कि मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, विकास किया। मोदी ने देखो उधर जाके बीजेपी ने क्या करवाया, हरिद्वार की तरफ कोरा हाईवे निकाल दिया। क्या नहीं करा बीजेपी ने बताओ। अगर कोरोना टाइम में सपा होती तो आज देश राख बन जाता। हाँ, बीजेपी ने लॉकडाउन लगा के पूरा देश बचा दिया। अगर यहाँ अखिलेश जी होते, पूरा देश डिसमिस हो जाता, कुछ नहीं बचता। ये जो ऊपर बैठे लोग हैं यही बचते, गरीब लोग मारे जाते। लेकिन कोरोना की आपने बात छेड़ दी तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो वो कहते हैं कि बड़े लोग खत्म हो गए, बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े लोग बीमारी में ख़त्म हुए हैं, गरीब लोग पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए, कपड़ा नहीं है उनके पास, वो अपने आप से मरे हैं, भूखमरी से मरे हैं। भूखमरी है इतनी नहीं है जितनी सपा में होती ना, तो ये भी नहीं होता, कुछ नहीं बचता। हम और आप लोग कोई नहीं बचता यहाँ पे, सब राख हो जाता। सब राख हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सीधा चर्चा। क्या नाम है सर? अक्षय मुखिया। मुखिया साहब, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। बाबा जी इस बार 350 से पार जाएंगे। 350? अखिलेश जी कहते 400, 750 हो गई, 400 थी सीट। कहने के लिए तो कोई 500 भी बोल सकता है। 403 विधानसभा की सीटें हैं, बोलने के लिए विपक्ष बोलेगा कि हम आएंगे 400 सीटों के साथ। लेकिन बाबा जी ने जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी और उस मुद्दे पर काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो उसको देखकर पूरा प्रदेश बाबा जी के कार्यों से खुश है, जनता खुश है, खुशहाल है, खुशहाली की तरफ प्रदेश है। आए दिन पहले दंगे होते थे प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी इतनी थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक हराम था, माताओं बहनों का घर से बाहर निकलना तक हराम था। अपनी इज्जत बचानी भारी हो रही थी। आए दिन देश के अंदर रेप की घटनाएं होती थी, आप बखूबी जानते हैं। गुंडागर्दी कितनी थी। बाबा जी के आने के बाद एक स्वच्छ प्रदेश का उन्होंने कार्य किया है, सुशासन का, अच्छे सुशासन का कार्य किया है और वो कार्य चल ही रहा। तो उन सारे मुद्दों को देखते हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर से एक बार बाबा जी बहुत ही अच्छे। लेकिन हमारे यहाँ एक विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है, वो विरोध है हमारे विधायक जी का। हाँ जी, विधायक जी ने जो हमारे गुर्जर समाज के साथ, हमारे सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ यदि कोई खिलवाड़ हुआ तो उसमें सबसे बड़ी साजिश रही है हमारे विधायक जी की, मास्टर तेजपाल नागर जी की। अच्छा, विधायक जी की आपने बात छेड़ दी। अभी आपने सुरक्षा की बात की। सुरक्षा आपको क्यों लगता है कि योगी जी के शासन में इतनी अच्छी रही? आपने दंगों की बात कर दी, मुजफ्फरनगर आप ले आए। क्या लगता है कि सुरक्षा में बीजेपी कहाँ अच्छी आपको लगी कि सुरक्षा कैसी रही? सुरक्षा इसलिए अच्छी है क्योंकि सुरक्षा प्रशासन को काफ़ी सख्त किया है बाबा जी ने। और जितनी भी गुंडागर्दी रही है, जितने भी गुंडे थे, जितने भी बदमाश थे, जितने बाहुबली थे, आज सब के सब जेल के अंदर है। यदि बाहुबली और गुंडे जेल के अंदर जाएंगे तो अपने आप सुरक्षा हो जाएगी, प्रदेश अपने आप सुशासन के साथ जाएगा, अच्छे कार्यों के साथ जाएगा। इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरह खुशहाल है बाबा जी के कार्यों से। बाबा जी के कार्यों से भैया खुशहाल है। सर, क्या नाम है? रोहित गुजर।
गुजर साहब, आप गुजर क्षेत्र है, बाहुल्य है, सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र। राजधानी कही जाती है गुजरों की दादरी विधानसभा। गुजर किधर जाएगा इस बार? गुजर सब अपना पिछली बार की तरह भाजपा के साथ ही जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पिछली बार की तरह सारा गुजर भाजपा के साथ ही जाएगा। लेकिन गुजरों में एक यहाँ रोष है, जो हमारे स्थानीय विधायक जो मास्टर तेजपाल नागर जी हैं, जो उन्होंने पिछली 22 सितंबर को यहाँ योगी जी आए थे मीरभोज में, जो उन्होंने यहाँ वो प्रकरण किया था, उससे गुजर बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। तो गुजरों की एक वही है कि ये विधायक यहाँ से बदलना चाहिए। हमारे बीच कोई युवा नेता, कोई पावरफुल नेता जो समाज को लेके आगे बढ़े, समाज के लिए अच्छे कार्य करे, ऐसा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना चाहिए, कोई कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। और सारे युवाओं की, हम सबकी ऐसी चाहत है। हमारे बीच पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं हमारे भाई सत्येंद्र रवाना जी। तो युवाओं की ऐसी चाहत है यहाँ से कि दादरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे युवा को, ऐसे होनहार जोशीले युवा को टिकट देना चाहिए, भाई सत्येंद्र रवाना जैसे को। तो ऐसी हमारी चाहत है सभी युवाओं की। आपकी चाहत है तो आप ये पूरी विधानसभा की चाहत है, पूरे युवाओं की चाहत है, पूरे समाज की चाहत है, और भी 36 बिरादरियों की चाहत है। नहीं, आप, मैं समझ सकता हूँ आप विधायक से नाराज हैं, फिर भी बीजेपी को वोट, ऐसा क्यों आपको? हमारी नाराजगी मात्र एक विधायक से है, ना कि पार्टी से। पार्टी ने प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं, पार्टी हमेशा प्रदेश को आगे लेके बढ़ी है, हमेशा विकास के काम किए हैं। कोई पार्टी से नाराजगी समाज की ऐसे की किसी की है नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की। हमारे यहाँ जो विधायक हैं हमारे मास्टर तेजपाल नागर जी, सिर्फ उनका विरोध है, और यहाँ किसी का विरोध नहीं है। किसी का विरोध नहीं? हाँ, पार्टी का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, विधायक का विरोध है। हम खुलेआम उनका विरोध कर चुके हैं पहले भी, आज भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका विरोध करते हैं। उनके घर जाके विरोध किया था हमने 22 सितंबर को, उनके खिलाफ वहीं स्टेज पे विरोध किया था। आज हम उनके सामने फिर भी विरोध कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से खुलेआम विरोध कर रहे हैं मंच पे। हमें उनसे कोई भय, कोई डर नहीं है। हमारी सिर्फ चाहत है कि ऐसे निकम्मे को सरकार यहाँ से हटाए। अगर ऐसे ही नालायक को अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो हो सकता है कि पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़े विधानसभा पे। एक बात ये जानना चाहूँगा, ये तो चलिए विधायक की बात हो गई, पार्टी की बात हो गई, यहाँ के अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या एक अहम मुद्दा होगा यहाँ का? लोकल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी की तरफ से सारे विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं। कोई ऐसी कमी नहीं है कि पार्टी ने कोई यहाँ कुछ कमी छोड़ी हो, सारे यहाँ विकास में कोई कमी नहीं है। प्रदेश में देख लो आप, प्रदेश में खूब विकास हो रहे हैं। हमारे यहाँ, अपने यहाँ भी देखें, लोकल में बहुत विकास हो रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। एक बात आपसे पूछता हूँ गुजर साहब कि यही क्षेत्र अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश का, गुजर और जाटों का क्षेत्र कहा जाता है। राकेश टिकैत के साथ जाट इस समय खड़े, आरएलडी भी चुनाव में मैदान में है, तो क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उनका समाज है, राकेश टिकैत और आरएलडी उसी समाज से आते हैं, तो जाट तो थोड़ा सा उनके साथ हो सकता है कि हो, लेकिन पिछली बार जाट भूला नहीं है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को। समाजवादी सरकार रहते उनके साथ क्या हुआ था? एक सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय का साथ दिया था खुलेआम। जाटों के साथ क्या नहीं हुआ वहाँ? जाट कैसे वो दंगा भूल जाएगा 2013 वाला? जाट बिल्कुल नहीं जाएगा इनके साथ, ऐसे निकम्मों के साथ, समाजवादी वालों के साथ जाट बिल्कुल नहीं जाएगा। जाट का मुद्दा क्लियर है। जाट तो भाजपा के साथ 2017 वाले चुनाव में भी था, 2014 लोकसभा में भी था, 2019 लोकसभा में भी था, और जाट फिर भी अभी रहेगा 2022 में भी भाजपा के साथ ही, भाजपा के साथ रहेगा। लेकिन आरएलडी का तो सपा के साथ गठबंधन में तो फर्क नहीं देख रहे हैं आप? पश्चिम की बात करें, पश्चिम में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था समाजवादी वालों ने, उसके क्या देखा आपने? 2012 में 224 सीट लेके आए थे, 2017 में मात्र 55 सीटों पे सिमट गए दोनों के दोनों। तो क्या इनका कोई गठबंधन का कोई फायदा नहीं बनता? अब इस बार भी ये मुझे लगता है कि इकाई दहाई सैकड़े में नहीं पहुंचेंगे, सैकड़ा के आंकड़ा छू नहीं सकते ये। क्या नाम है सर? सुमित भाटी। भाटी साहब, क्या होगा चुनाव में? चुनाव इस तरफ भी एक तरफ आई है, पिछली बार की तरफ बीजेपी सरकार ही आनी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर ही। इन्होंने यहाँ हमारे गौतम बुद्ध नगर में इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया है, बीजेपी सरकार के होते हुए बना है ये, नहीं तो अब से पहले नहीं बना था। और हमारे आदरणीय तेजपाल जी जो थे विधायक दादरी के, इन्होंने हमारे समाज के प्रति इतना घिनौना काम किया है, इतना घिनौना कि जिसके बदौलत कोई आदमी जो है पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मगर सत्येंद्र रवाना भाई जी, जो कि हमारे यहाँ सभी गांवों में आके अपनी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबका समर्थन उन्हों के साथ है। विधायक जी तेजपाल नागर जी के साथ नहीं है। उन्हें पार्टी से निकाला जाए जल्द से जल्द निकाला जाए, वो तो पार्टी का काम है। एक बात ये बताइए, युवा हैं आप, तो क्या चुनौतियां रहेंगी अगर इस क्षेत्र की बात करें? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए?
इस मुद्दे पे चुनाव, पहली बात तो चुनाव एक हमारे जो क्षेत्र के हिसाब में जो कार्य करता है, काम करता है, उन सभी को ध्यान में रख के चुनाव होता है। और जो काम करने के लिए और जो युवाओं को हौसला दिया है, एकत्रित किया है, वो सत्येंद्र रवाना भाई ने किया है। उन्हें ही, सब युवाओं के जो दिलों की धड़कन है इस टाइम सत्येंद्र रवाना भाई हैं, वो ही आने चाहिए हमारे यहाँ दादरी विधानसभा 62 से। दादरी विधानसभा से यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, सीधा चर्चा करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, एक बात ये बताइए, आप राजनीति की बात कर रहे थे तो लोकल मुद्दों की बात हो गई। राजनीति में एक बात कही जाती है, योगी आदित्यनाथ का जो कल का बयान रहा कि 80% में मुझे भरोसा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बयान? हाँ, तो हम चाहते हैं कि 80% हमारे लिए कहा उन्होंने, हम उनके भरोसे को तोड़ने नहीं देंगे। 80% जो हिंदू है वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, बाबा जी के साथ जाएगा फिर से। हाँ जी, हाँ जी, 80% उनका भरोसा हमारे ऊपर ही। तो 80% वो किसी जात की बात नहीं करते, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो हिंदुत्व को बचाए और हिंदुत्व की बात करे। अच्छा, एक बात ये बताइए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो एक रही है मुद्दा पंजाब के अंदर, वो भी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कांग्रेस नहीं कर पाई। एक आम युवक क्या सोचता है इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को? नहीं, ये घूमना भी चाहिए मुद्दा। ये सोची समझी साजिश थी कांग्रेस की, चन्नी साहब की सोची समझी साजिश थी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनकी सोची समझी साजिश थी। प्रधानमंत्री की चूक में इतना बड़ा षड्यंत्र प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक में कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का नहीं, ये प्रदेश का मुद्दा नहीं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। पूरा देश पूछना चाहता है कि यदि प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो जाता तो उसका जवाब कांग्रेस क्या देती? कांग्रेस तो इस समय लड़की हूँ, लड़ सकती है प्रियंका गांधी मैदान में। तो लड़ने दो। प्रियंका गांधी तो पिछली बार भी मैदान में थी। क्या किया प्रियंका गांधी ने पिछली बार? क्या किया इन्होंने? हम साथ है के साथ ये 7 सीटों पर जाकर सिमट गए। इतना अच्छा साथ था इनका, हम साथ है, और उसके साथ ही तो जनता ने उनको फिर 7 ही सीटें दी। 80 लोकसभा सीटों में से 7 है तो 7 ही दी। हाँ, 7 में सिमट कर रह गए। आप अच्छे से जानते हैं, हमेशा से ही गुर्जर समाज जो रहा है, हमेशा से ही अपने देश के साथ रहा है। जिस पार्टी ने देश के मुद्दे पे बात की है, जो पार्टी देश के विकास के लिए, जिस पार्टी ने कार्य करा है, जिस पार्टी ने हिंदुत्व के लिए काम किया है, और ये हिंदुत्व को बचाने का काम और देश को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हिंदुत्व एक देशभक्त कौम है, और ये देशभक्त कौम देश के साथ ही रहेगी, देश की सुरक्षा के साथ रहेगी, देश के सम्मान के साथ रहेगी। यादव नहीं है देशभक्त जी नहीं, आए दिन दंगे होते थे, वो मुस्लिमों की बातें करते, जालीदार टोपी ओढ़ते हैं, उनके वो क्या देशभक्त हो सकते हैं? जो जिन्ना की बड़ाई करते हैं वो कहाँ से देशभक्त होंगे? जो जिन्ना की बड़ाई करते हैं वो कहाँ से देशभक्त हैं? वो जिन्नावादी सोच है उनकी, देशभक्त कहाँ से हुए? वो तो देशद्रोही लोग हैं। उनको तो जवाब मिलेगा आने वाले 2 महीने बाद, उनका क्या हाल होगा यूपी में। 22 में बाइसिकल का नाम ले रहे हैं कि 22 में आ रही है बाइसिकल। 22 में बाइसिकल आएगी, लेकिन पिंचर होकर आएगी। वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों टायरों पे आएगी। कैरियर हाथ में होगा, अखिलेश जी के बगल में होगा, और टायरों में पिंचर वो मुलायम जी के गले में पड़े होंगे। चाचा जी के साथ भी चाचा जी के साथ ऐसा होगा। चाचा जी और दोनों एक ही हैं। ये तो प्रदेश की जनता को बस मूर्ख बनाया जाता है। दोनों लोग ये एक ही हैं, एक ही चाचा, एक ही भतीजा है। ये दोनों लोगों का यही हाल होना है। वही साइकिल का होना है, वही चाबी का होना है। जो चाचा की चाबी का वही हाल होना है, अखिलेश की साइकिल का वही हाल होना है। एक बार प्रदेश में फिर से कमल का फूल बहुत जैसे पहले अच्छी तरह से खिला था, एक बार फिर से ऐसी कमल का फूल 2022 में खिलेगा प्रदेश में। साइकिल लॉक थी, चाबी से खुल जाएगी तो दौड़ेगी नहीं? फिर नहीं दौड़ेगी साइकिल। वो ताला जो है जर खा गया पिछले 5 सालों में। इनों की स्थिति ऐसी रही है कि इनको जो है जनता ने ऐसा कर दिया है कि वो जो इनका ताला था वो जर खा गया। चाचा की चाबी उसमें काम नहीं कर रही है। इनको तो सोचना चाहिए कि अगले 10-5 साल बाद अगर नया ताला कोई बदले, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अखिलेश जी की सोच से थोड़ा अलग हो, कोई जिन्ना की तारीफ ना करे, तो कुछ हो सकता है इनका। नहीं तो ये ध्वस्त हैं ये लोग। अगर इनकी ऐसी सोच रही, ये जिन्नावादी सोच के लोग हैं, ये आतंकवादी टाइप के लोग, अगर इनकी ऐसी सोच रही तो इनका कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, वही कह रहे थे, बिल्कुल सही। जिन्नावादी सोच वाले लोगों के साथ हम कैसे जा सकते हैं? ये हिंदुस्तान जिन्नावादी लोगों के साथ कैसे जाता है, कैसे जा सकता है? ये तो मोदी जैसे लोगों के साथ, योगी जैसे लोगों के साथ ही हिंदुस्तान जा सकता है। हिंदुस्तान की जनता अपने दोनों लोकप्रिय नेता हैं, इनको बहुत प्रेम करती है और चाहती है कि हमेशा भारत में ऐसे ही प्रधानमंत्री और ऐसे ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर रहे, बाबा जैसे। हाँ। तो दोस्तों, जिस तरह से हम इस समय दादरी विधानसभा में हैं और दादरी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर चुनाव है तो समझ लीजिए माहौल गर्म है। एक तरफ अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से डीडी न्यूज़ के कार्यक्रम यानी डीडी न्यूज़ के कॉन्क्लेव में कहा कि मुझे 80% पे भरोसा है, ये सवाल भी हमने जनता से लिया। जनता ने कहा कि हम भरोसा टूटने नहीं देंगे। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। अब देखते हैं कौन जीतता है, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा या हाथी भी, देखते हैं हाथी शायद चल जाए। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।